दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषों की एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन जो कि पुरुषों के लिए काफ़ी घातक हो सकती है आगे जाकर उनके लिए। और इस कंडीशन का नाम है टेस्टिकुलर टोर्जन। टेस्टिकुलर टोर्जन जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, टेस्टिकल्स जो होते हैं जो कि आपके अंडकोश में रहते हैं, वृषण जिसको बोलते हैं, उनका घूम जाना, ट्विस्ट हो जाना। इस तरह से जब वो घूम जाते हैं अंडकोश के अंदर ही, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर जो आपकी एब्डोमेन कैविटी से जो आपकी ब्लड वेसल्स उसको खून ले जाने का काम करती है, जिससे उनको ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है, पोषण मिलता है, ब्लड आना जाना सब कुछ उसमें होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। यह जब इसमें घूमती है वो टेस्टिकल्स आपके अंडकोश के अंदर, उसके कारण क्या होता है कि जो ये ब्लड वेसल्स होती है वो उस ब्लड वेसल्स में रुकावट आ जाती है और उसकी वजह से उनको काफ़ी सीवियर पेन होता है। एक बार उनको काफ़ी तेज दर्द होगा, उस दर्द के साथ साथ धीरे धीरे जब वो इसमें अगर लापरवाही करते हैं, अगर उसको हल्के में लेते हैं, तो उसके कारण क्या होगा आगे जाकर जब आपके टेस्टिकल्स को जब इस तरह से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जब वो बाधित हो जाती है, रुक जाती है, तो उसके कारण क्या होगा कि आपके टेस्टिकल्स जो होते हैं उसके टिश्यू होंगे, वो टिश्यू धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। और आगे जाकर आप पाते हैं कि आपके टेस्टिकल्स जो होते हैं वो श्रिंक हो गए हैं, छोटे हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको आगे जाकर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया टेस्टिकुलर टॉर्जन क्या होता है, अब इसको हम थोड़ा सा अगर विस्तार से समझें कि आखिर टेस्टिकुलर टॉर्जन जो होता है उसको कैसे डील किया जा सकता है, ये क्यों इमरजेंसी है, इससे आगे जाकर क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और अगर आपके साथ में ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ये सभी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक जो बात बताना चाहता हूँ वो है कि यह एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। यदि आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, आपके साथ लग रहा है, थोड़ा थोड़ा भी आपको डाउट है कि आपके साथ में ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है, सीवियर तेज दर्द हो रहा है अंडकोश में, तुरंत अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट या सर्जन से जरूर मिल लें आप। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि आखिर टेस्टिकुलर टॉर्जन क्या होता है। तो इसके लिए समझने के लिए आपको अपने जो अंडकोश होते हैं, आपके जो स्क्रोटम होता है, उसको ये क्या संरचना होती है, उसके अंदर आपके टेस्टिकल्स कैसे होते हैं, कैसे उसमें ब्लड सप्लाई जाती है, उसको आपको समझना होगा। इसके लिए ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा एक शॉर्ट में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप एक डायग्राम देखिए। ये इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको जब जो टेस्टिकल्स होते हैं, आपके अंडकोश में दो टेस्टिकल्स होते हैं, राइट और लेफ्ट, इसको वृषण बोलते हैं। इसके ऊपर एक स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, आप इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए ये यहाँ पर आपके टेस्टिकल है, ये आपके यहाँ पे अंडकोश है, यहाँ पे अंडकोश है, और अंडकोश के अंदर आपके राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ टेस्टिकल्स है। अब मान लीजिए ये आपके राइट वाला टेस्टिकल है, इसके ऊपर की एक आपको इसमें ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, स्पर्मेटिक कॉर्ड से आपको यहाँ पे सारा कुछ ब्लड वेसल्स जो है वो सप्लाई हो रहा है, ब्लड इसमें आ रहा है, जा रहा है, उसको पोषण मिल रहा है, ऑक्सीजन वगैरह मिल रही है, कहने का मतलब है। और उसकी वजह उसकी सहायता से ये अपना प्रॉपर्ली काम करते हैं। अब क्या होगा कि जब कभी भी आपको इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर जिसमें कि ब्लड वेसल्स है, जब कभी भी टॉर्जन होगा, जब इसमें आपको जो अंडकोश के अंदर जो ये टेस्टिकल है, वो टेस्टिकल्स में जब भी ये घुमाव आएगा अंदर, ये मान लीजिए यहाँ पे है, जब इसमें घुमाव आएगा तो क्या होगा कि इसके अंदर जी जब ये इसके घूमेगा तो इसके साथ साथ इससे जो कनेक्टेड जो ब्लड वेसल्स है जो ऊपर पेट से होते हुए यानी एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए खून की नलियां जो है इसमें अंडकोश में जो टेस्टिकल वहां तक जा रही है, वह भी क्या होगा इसके साथ साथ ऐसे घूमेगी। आप इसको ऐसे देखिए, आपको सारा समझ में आएगा। जब ये इस तरह से घूमेगी, आप कपड़ा कैसे निचोड़ते हैं एकदम से, जब इसको इस तरह से आप ऐसे घूमेगी ये, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है जो इसको सप्लाई कर रही थी, ब्लड वेसल्स इसको ब्लड ले जा रही थी, वो क्या होगा उसमें खून ले जाने का काम जो होता है वो रुक जाएगा। जब इस तरह से उसमें ब्लड जाना रुक जाएगा, खून ले जाना रुक जाएगा, तो धीरे धीरे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी और वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं जो अंडकोश के, वो टिश्यू जो डेथ है उसकी वो डेथ होना शुरू हो जाती है। और जब ये टिश्यू जो होते हैं वो टिश्यू इस तरह से मरना शुरू हो जाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा कि आपके जो अंडकोश है, अंडकोश के अंदर जो टेस्टिकल्स है वह धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, छोटे होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये छोटा होना शुरू हो जाते हैं तो आपके आगे जाकर उसमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह इस तरह से जब ये ट्विस्टिंग होती है जिसमें आपको ये घूम जाते हैं, जो भी ये घूमेंगे तो आपको सीवियर, आपको तेज दर्द होगा आपके पेट में, पेट के निचले हिस्से में अंडकोश में आपको तेज दर्द होगा। ऐसी जब कंडीशन होती है तो तुरंत आपको अपने नजदीकी सर्जन से या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये टेस्टिकुलर टॉर्जन अगर हो गया तो उसको उसमें आपको आगे जाकर क्या दुष्परिणाम होते हैं। इसमें जब कभी भी आपको टेस्टिकुलर टॉर्जन हो जाता है तो उसके कारण क्या होगा कि आपके जो
टेस्टिकल्स है जिसको कि ऑक्सीजन सप्लाई जब बाधित हो जाती है, ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है, तो उसके कारण वहाँ पर उसके जो टेस्टिकल्स के टिश्यू मरना शुरू हो जाते हैं और वो धीरे-धीरे डेथ होने के कारण वो धीरे-धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। टेस्टिकल जब सिकुड़ते हैं तो उसकी वजह से उस फंक्शन में उसको प्रॉपर्ली करने में बाधा आती है और उसके कारण टेस्टिकल्स का एक फंक्शन होता है जैसे कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, स्पर्म प्रोडक्शन करना, शुक्राणु बनाना, और यह सारी जो कंडीशंस होती है वो इससे बाधित होती है। और जब इस तरह से हार्मोन नहीं बनेगा तो उसके कारण क्या होगा, आपके स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी, आपको नपुंसकता आना शुरू हो जाएगी, यानी आपको पेनिस में इरेक्शन नहीं आएगा, लिंग में तनाव नहीं आएगा और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की आपको या नपुंसकता की आपको शिकायत आ जाएगी। इसके साथ साथ ही जो दूसरी कंडीशन होती है जो मैंने बताया था कि आपको स्पर्म प्रोडक्शन करता है, शुक्राणु बनाता है, जब इस तरह से उसमें टेस्टिकल्स छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, तो उसके कारण वहाँ पर शुक्राणु बनने में भी दिक्कत आएगी और आप देखेंगे कि आपको जब शुक्राणु प्रोडक्शन नहीं होगा, ओलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया आपको आ जाएगा, यानी शुक्राणुहीनता से जब आप ग्रसित हो जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको इनफर्टिलिटी यानी आपको संतानहीनता की आपको शिकायत आ जाती है। यह जो टेस्टिकुलर टॉर्जन होता है ये 12 साल से लेकर 18 साल की जो एज होती है उस एज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे पुरुषों में ये किसी भी एज में हो सकता है, बड़ी एज जो होती है उसमें भी हो सकता है, लेकिन 12 से 18 साल की जो एज होती है उस एज ग्रुप के लोगों में, बच्चों में ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों यह तो बात होगी टेस्टिकुलर टॉर्जन क्या है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ये टेस्टिकुलर टॉर्जन जो है वो हो जाता है। यह यूजुअली क्या होता है कि बच्चों का मैंने इसलिए बोला कि यह जन्मजात कई दफा विकृति के कारण ये ऐसा हो जाता है, जिसको बोलते हैं बेल क्लैफ्ट डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा होता है उस बच्चे के यूजुअली क्या होता है कि आपके जो अंडकोश होता है ना, अंडकोश के अंदर जो टेस्टिकल्स होते हैं राइट और लेफ्ट, उसके जो कनेक्टिव टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यू जो होते हैं उसकी वजह से यह जो टेस्टिकल्स या वृषण होते हैं ये अंडकोश में अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। उसको कुछ सपोर्ट सिस्टम, आप ऐसे समझ सकते हैं, उसको सपोर्ट सिस्टम मिलता है जिसकी वजह से उस सपोर्ट से वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। लेकिन जब कभी भी उनमें जो ये सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू या उनके जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं जो कि इसमें सपोर्ट में जब थोड़ा सा दिक्कत आती है, तब वो जब आप ये थोड़ा सा ये फ्री होते हैं ये, तो वहाँ पर इनको प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से ये क्या होता है कि ये अंदर ये ट्विस्ट हो जाते हैं। जब कभी भी कोई एक्टिविटी करते हैं या कभी कोई इंजरी लग जाती है तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, और ये 90% केसेस में यह एक बड़ा कारण होता है। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी हो गया, या कोई आप खेल कूद कर रहे हैं तो उसकी वजह से ऐसा हो गया है, या कभी कोई चोट लगने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या आपने कभी कोई वजन उठाया है, सडनली एकदम से आपने काफ़ी ज़्यादा वजन उठाया तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके कारण ऐसा हो सकता है। यदि आपको तेज ठंड लगी है, कोल्ड एक्सपोजर हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपको यह कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण ये टेस्टिकुलर टॉर्जन जो होता है वो डेवलप हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सिम्टम्स की, कैसा कौन कौन से लक्षण जो देखने को मिलेंगे, तो मैंने जैसे बताया था, सडनली सीवियर आपको तेज अगर आपको दर्द होता है आपके अंडकोश के अंदर, और उसके साथ साथ आपके अंडकोश में आपको सूजन आ जाती है, वहाँ पे हार्डनेस आ जाती है, या आपको लोअर एब्डोमेन में आपको अगर पेन होता है अंडकोश में दर्द के साथ साथ में, तो यह कंडीशन है वो टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकती है। इसके अलावा आपको नोसिया, वॉमिटिंग होगा इस दर्द के साथ में, आपको अंडकोश के अंदर कुछ लंप जैसा, आपको कुछ गांठ जैसा आपको महसूस होगा। इसके अलावा कभी कभी आपको वीर्य में, आपके सीमन में आपको ब्लड भी आ सकता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अंडकोश में रेडनेस हो सकती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं। यह कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं जब कभी भी आपको टेस्टिकुलर टॉर्जन की अगर आपको शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों अब इसके डायग्नोसिस की बात करें तो जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसके साथ साथ आपकी हिस्ट्री ली जा सकती है, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह या यूरिन टेस्ट जो होते हैं वो भी करा के देखे जाएं। दोस्तों जिन लोगों को अगर फैमिली हिस्ट्री है या उनको पहले अगर ऐसा कभी हुआ है तो उन लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है टेस्टिकुलर टॉर्जन के होने के। चलिए दोस्तों ये बात हुई इसके डायग्नोसिस की। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। ट्रीटमेंट में जब कभी भी ऐसी कंडीशन होती है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ऐसी कंडीशन में तुरंत, मैं अगेन आपको यही कहूँगा, ऐसी कंडीशन में तुरंत आपको अपने नज़दीकी सर्जन से या यूरोलॉजी से आपको मिलना चाहिए। ऐसी कंडीशन में वो आपको हो सकता है वो आपको हाथों से उसको अनट्विस्ट कर दे, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर डिटॉर्जन। वो हाथों से उसको वापस उसको अनट्विस्ट भी कर सकते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको सर्जरी जो होती है जो कि आपको करानी पड़ सकती है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके अंडकोश को कोई भी तरह का अंडकोश में जो टेस्टिस उसको नुकसान नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको सर्जरी कराने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी टेस्टिकुलर टॉर्जन के बारे में। दोस्तों इसके अलावा भी मैंने और भी कई वीडियोज़ हैं जो कि बनाए हैं, जो कि पुरुषों में अंडकोश में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे वेरिकोसील हो गया। इवन मैंने एक सक्सेस स्टोरी भी शेयर की थी वेरिकोसील पे। हमारे पास एक पेशेंट थे जो कि 4th ग्रेड वेरिकोसील जो है वो लेके आए थे, और उनका हमने करीब 1.5 ईयर तब तक, लगभग 1.5 साल तक उनका ट्रीटमेंट चला था, और उनका जो वेरिकोसील है वो 4th ग्रेड से लगभग ठीक हो चुका है। दोस्तों इसके अलावा हाइड्रोसील है, इसके अलावा हर्निया है, या टेस्टिकुलर एट्रोपी है, अनडिसेंट टेस्टिकल्स है, इवन एजियोस्पर्मिया, शुक्राणुहीनता या शुक्राणु की कमी जो होती है, उस कंडीशन में भी होम्योपैथी काफ़ी हेल्पफुल होती है, काफ़ी कारगर होती है। जरूरत होती है थोड़ा सा पेशेंस के साथ, सब्र के साथ ट्रीटमेंट लेने की। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी टेस्टिकुलर टॉर्जन के बारे में, जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।